वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर चैनल। देखो स्टूडेंट, हम आरबीएससी के केमिस्ट्री पेपर 2020 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो बेटा फर्स्ट स्लाइड में हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 16 से ऐसी छोटी छोटी स्लाइड्स बनाएंगे जिससे कि हमें आसानी हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो ये पे करना पड़ेगा। पे किस फॉर्म में करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके। और अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक चाहिए कि सर इसे समझा दो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हो, नो डाउट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है कि भाई एसिटिक एसिड HCl बेटा एंड NaCl के लिए इसने क्या दे रखा है आपको? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है। पूछ किसके लिए रहा है बेटा? सोडियम एसीटेट के लिए पूछ रहा है। तो देखो सिंपल, अभी तक हम कैसे बेटे जानते हैं कोल्हाउस लॉ के अकॉर्डिंग कि भाई हम क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराओ। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराएंगे जब आप HCl के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको? CH3COH प्लस NaCl। अब आपसे वो किसके लिए पूछ रहा है? सोडियम एसीटेट के लिए पूछ रहा है। तो सिंपल आप इन दोनों का ऐड कर दो और उसमें से माइनस किसका कर दो? HCl का। बस आपके लिए वैल्यू दे रखी है, आंसर आ गया। लो क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए बेटा। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम फॉर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं बेटा? हम सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं कि ये हमारे पास बेटा एक पॉट है जिसमें वाटर भरा हुआ है। इसमें बेटा पाइन ऑयल की 4 बूंदें डाल देते हैं, पाइन ऑयल है ना, एंड प्लस वाटर। और इसमें हम अपना बारीक पिसा हुआ ओर डाल देते हैं बेटा, ओर। अब फिर हम इसमें क्या करते हैं बेटा, एक नली की सहायता से इसमें हॉट एयर फ्लो करते हैं ना, हॉट एयर फ्लो करेंगे। हॉट एयर फ्लो करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ झाग बनेंगे, फ्रॉथ्स बनेंगे। याद करो, हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब कोई एक्सपेरिमेंट करता है कि साबुन के झाग लेते हैं और उसमें जब हम एयर देते हैं तो क्या होता है, झाग बनते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह, तो जब उन फ्रॉथ्स के साथ क्या होगा, जो बारीक पिसे ओट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे बेटा, तो वो ऊपर आ जाएंगे, जबकि जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ हो जाएंगी? नीचे बैठ जाएंगी। बस यही होता है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। देखो बेटा 10th क्लास से क्वेश्चन है कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन बेटा हम क्या करते हैं कि जो ऊर है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे एयर की एब्सेंसी में हीट करते हैं, जबकि रोस्टिंग में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा ऊर है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे एयर की प्रेजेंसी में हीट करते हैं। और देखो जो कैल्सिनेशन है बेटा, ये जनरली हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, और जो रोस्टिंग है वो हमारा कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं। तो दो डिफरेंस पूछे, दोनों डिफरेंस हो गए बेटा। नेक्स्ट आइए, एनी ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो देखो आपको पता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनके क्रिस्टल लैटिस में बेटा प्रॉपर स्पेस रह जाता है, प्रॉपर स्पेस होता है, जिसके कारण जो स्मॉलर एटम्स हैं वो इनके लैटिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, बोरोन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और ये क्या बनाते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सप्लेन। कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 4F सीरीज में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है।
सिंपल सी बात है, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। बट 4f में ऐसा क्या होता है? तो देखो बेटा 4f सीरीज में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, ये 6s2 है बेटा और ये 4f है। तो आपको पता है 6s2 में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं बेटा, 4f में आ रहे हैं। और 4f में आने के कारण क्या होगा, सिंपल सी बात है, 4f में जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे शील्डिंग बढ़ेगी। बट 4f इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो बेटा पुअर शील्डिंग होती है। क्यों सर? क्योंकि 4f की शेप ही इस तरह की होती है। तो यहाँ इसके 4f के इलेक्ट्रॉन्स जो शील्डिंग करते हैं उसे वो कैसी होगी बेटा, पुअर शील्डिंग होगी। पुअर शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो किस पे लगेगा बेटा, 6s इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। और 6s इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इसे ही हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कभी पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बेटा राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है पहले पॉजिटिव पार्ट यानी पोटेशियम बेटा, पोटेशियम, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। और आपको पता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है बेटा, तो हम क्या करेंगे, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड कॉम्प्लेक्स, हो गया नाम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइए, राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी। देखिए बेटा ये कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको, टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, देखो तुम्हें पता है यहाँ Ni+2 में है। ठीक है सर, Ni+2 में तो क्या होगा बेटा, 3D8 सिस्टम होगा। और 3D8 सिस्टम होगा, हमारे पास लिगेंड कितने आ रहे हैं बेटा, 4। कौन सी हैं, वीक फील्ड लिगेंड है क्लोराइड, वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो बेटा वो कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। अब कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो गया और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे बेटा, 2। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचेंगे, 2, यानी n=2। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिए कि μ क्या होता है, n×n+2 अंडर रूट में Bm, बोर मैग्नेटोन रख दीजिए बेटा, तो 2×2+2 अंडर रूट Bm है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, √8 Bm। और हम इसे बोल सकते हैं कि 2.9। तो इसी तरह बेटा हमने क्या देखा कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, मैग्नेटिक नेचर आपने देख लिया पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2.9 Bm। बस एक नंबर में पूछा है, हो गया। नेक्स्ट आइए बेटा, क्वेश्चन है एल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है बेटा अमोनिया बेसिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। अब जब एल्किल अमाइन की बात करूंगा मैं, तो आप जानते हो एल्किल ग्रुप का जो नेचर होता है, यानी वो कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है बेटा, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो 1 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक होगी एज कम्पेयर टू अमोनिया। ऐसे 2 डिग्री एमीन बेटा 1 डिग्री एमीन से और ज़्यादा बेसिक होगी। 3 डिग्री एमीन इन सभी में सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ये आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको ये बताना है कि इसमें ए क्या है और बी क्या है। सॉरी। तो देखो बेटा ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी बेटा, एनिलीन मिल जाएगी। नाइट्रो ग्रुप एनिलीन में
एमिनो ग्रुप में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एनिलीन की बेटा नाइट्रस एसिड से क्रिया रिएक्शन करा रहे हो, और आपको याद है कि नाइट्रस एसिड क्या करता है, अमाइनो ग्रुप को डायरेक्ट किस में चेंज कर देता है, डाइएजो ग्रुप में। तो देखो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ए तो हमारा हो गया बेटा एनिलीन, और बी हमारा क्या हो गया, बीडीसी यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन फाइनल। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 21 को देखें बेटा, क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग हेलो एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, यानी हमें इनकी एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो आपको पता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे, एटम्स होंगे, वो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं, जबकि प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप और एटम्स होते हैं वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करते हैं। बट यहाँ तीनों बेटा क्लोरीन है, तीनों में क्लोरीन है, तो वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एसिडिक करेक्टर बेटा इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक कौन सा होगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम बेटा डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, और सबसे कम बेटा, सबसे कम मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन अगला कह रहा है बेटा वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो फिनॉल बेटा एसिडिक करेक्टर शो करता है, और आपको पता है फिनॉल एक प्रोटॉन लूज करके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोटॉन लूज करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ कंजुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन है। तो आगे आइए, देखो फिनॉक्साइड आयन की अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं बेटा, तो आपको पता है कि O नेगेटिव यहाँ से बेटा जब वो यहाँ से हमारे पास जब ये नेगेटिव इधर आएगा तो तुम्हें पता है ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ ब्रेक होगा, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह की मिलेगी कि यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ बेटा डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से। अगली बार अब आप क्या करोगे, इसका डीलोकलाइजेशन करा दोगे कि ये यहाँ नेगेटिव बेटा, तो फिर ये यहाँ ब्रेक होगा, तो हमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O। आप देख रहे होंगे कि फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर भी डीलोकलाइज हो रहा है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में देखिए बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन हमारा क्या है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी कि ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, RCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे होंगे कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है वो केवल ऑक्सीजन एटम पे होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है बेटा, कार्बन पर भी हो रहा है। और हम जानते हैं कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स वाई कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है। इसी कारण क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के कंपैरिजन क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट आइए, अब ये बेटा अथवा का क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें करना है, हमें तो सारे करने हैं क्योंकि हमें कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है, हमें तो केवल उनका सॉल्यूशन देखना है और हमें ये देखना है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग हेलो एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो आपको बेटा एक फ्लोरो दे रखा है, एक क्लोरो दे रखा है और एक ब्रोमो दे रखा है। आपको पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है,
भाई फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट किसका होगा? फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फ्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम क्लोरो और उससे कम ब्रोमो, यानी ये वाला ऑर्डर होगा बेटा, ये ऑर्डर। नेक्स्ट एल्डिहाइड्स। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा इसको, BrCH2COH सबसे कम, उससे अधिक ClCH2COH, और सबसे अधिक बेटा फ्लोरो एसिटिक एसिड। इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं वो किस तरह होती हैं? कुछ इस तरह से, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतनी ही इजी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अच्छा, तो आइए बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखते हैं। देखो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, या तो केवल एक एल्किल ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप पर, या तुम्हें पता है फॉर्मल्डिहाइड में एक भी एल्किल ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ केवल एक एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये कार्बन पे क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी को क्या करेगा? कम करेगा। जबकि कीटोन्स में तो बेटा दो दो एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप को और कम पोलर करेंगे, यानी पोलैरिटी को कम करेंगे। जब पोलैरिटी को कम करेंगे तो सिंपल सी बात है, इनकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन के प्रति जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। समझ गए होंगे, दिस इज ड्यू टू दी प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। सो ये बेटा हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो अब हम इसमें इतना ही करेंगे बेटा इस स्लाइड में, आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।